नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पुस्तकें एवं उनके लेखक इनके बारे में जानेंगे। तो यह पार्ट 1 है। इस टॉपिक से हर परीक्षा में एक ना एक क्वेश्चन अवश्य आता है, तो बस उसी की तैयारी है। ये आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो पार्ट 1 है और इससे आगे आपको और अधिक पार्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक। तो जो अकबरनामा है, ये अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि या व्याकरणाचार्य पाणिनि के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ये पाणिनि जो है वो महापद्मनंद, जो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद, ये उनके मित्र थे। इसके बाद है कामसूत्र। तो कामसूत्र जो है वो वात्स्यायन ने लिखा है। इंडिका। तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक है और मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, इसने जो चंद्रगुप्त मौर्य के के शासन व्यवस्था का वर्णन किया है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन या जीवन की जो कुछ विशेषताएं हैं वो इन्होंने बताई हैं। ठीक है, और राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी जो है वो कलहड़ ने लिखी है। अब राजतरंगिणी क्वेश्चन भी बनता है राजतरंगिणी से कि राजतरंगिणी में कहाँ के इतिहास का वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास का वर्णन किया गया है। जो ये कलहड़ थे वो राजा जयसिंह, जो कि कश्मीर के उस टाइम पे राजा थे, उनके शासनकाल में ये थे और उन्होंने ही राजतरंगिणी की बुक लिखी है। और एक और क्वेश्चन इससे अब थोड़ा सा आधुनिक बनने लगा है, क्योंकि ये राजतरंगिणी कलहड़ ने लिखा है, थोड़ा सा आउटडेटेड क्वेश्चन हो रहा है, फिर भी मतलब एग्ज़ाम में तो आ ही जाता है। तो राजतरंगिणी का विस्तार किसने किया था, ये क्वेश्चन अब आने लगा है। तो राजतरंगिणी का विस्तार किसने किया था? श्रीवर और जोनराज ने। नेक्स्ट है कि स्पीड पोस्ट। तो स्पीड पोस्ट किसने लिखा है? तो स्पीड पोस्ट जो है वो शोभा डे ने लिखा है। अब आगे चलते हैं। माई ट्रूथ। तो माई ट्रूथ इंदिरा गांधी ने लिखा है। इसको आप ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं कि माई ट्रूथ इंदिरा गांधी अपनी सच्चाई बता रही थी। नेक्स्ट है कि मिलिंद पन्हो। तो मिलिंद पन्हो जो है वो नागसेन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब नागसेन कौन थे? तो नागसेन एक बौद्ध भिक्षु थे और जो ये मिलिंद पन्हो की जो किताब है, मतलब मिलिंद पन्हो नामक जो किताब है, इसमें बौद्ध भिक्षु ये नागसेन और एक हिंद यवन शासक था मिनांडर, तो उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ था ये उसके बारे में है, मिलिंद पन्हो। ठीक है, तो ये हो गया शाहनामा। तो शाहनामा जो है ये फिरदौसी की पुस्तक है। बाबरनामा। तो बाबरनामा बाबर ने लिखी थी। बाबरनामा एक आत्मकथा है। अब आत्मकथा इंसान स्वयं लिखता है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझके बाबरी लिखी थी और इसको बाबरनामा के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने अपनी जो आत्मकथा ये तुर्की भाषा में लिखी थी, जिसका बाद में अब्दुल रहम खान खाना ने फारसी भाषा में अनुवाद किया। इसके बाद और इसे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा, जो कि ये बाबरनामा है, इसमें 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। तो कौन कौन से राज्य हैं वो? तो एक राज्य है मेवाड़ और एक है विजयनगर। ठीक है, तो उस टाइम पे जब ये आए बाबर था, तो बाबर के समकालीन जो थे वो मेवाड़ के राजा सांगा थे और विजयनगर के कृष्णदेवराय थे। अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र चाणक्य की पुस्तक है और चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। इसने ही हेल्प की थी, सहायता की थी चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश की स्थापना करने में और नंद वंश की समाप्ति करने में। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। तो घनानंद को मार के चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य वंश की स्थापना करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करता है। फिर है और अर्थशास्त्र, नाम से जैसे लग रहा है कि ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी की बुक होगी, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये अर्थशास्त्र शासन व्यवस्था की पुस्तक है, मतलब राजनीति शास्त्र की। नेक्स्ट है हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की किताब है और गुलबदन बेगम जो है वो बाबर की पुत्री थी, यानी कि एक तरह से हुमायूं की ये बहन हुई। तो ये अकबर के टाइम में हुमायूंनामा लिखा गया था और ये गुलबदन बेगम ने लिखा था। विनय पत्रिका। तो विनय पत्रिका तुलसीदास ने लिखा है। गीत गोविंद
तो गीत गोविंद जो है वो जयदेव ने लिखा है। और जयदेव हैं वह बंगाल के शासक जो लक्ष्मण सेन थे उनके दरबार में रहते थे जयदेव। बुद्ध चरितम, तो बुद्ध चरितम है अश्वघोष ने लिखा है। अश्वघोष जो है कनिष्क के टाइम के थे, मतलब कनिष्क के शासनकाल में ये अश्वघोष उनके दरबार में रहते थे। और जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में, तो ये उस टाइम पे इन्होंने बौद्ध जो संघ बौद्ध समिति थी उसकी अध्यक्षता भी की थी। चतुर्थ बौद्ध समिति की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। यंग इंडिया, तो यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी ने लिखा है। एक यंग इंडिया है और एक न्यू इंडिया है। तो यंग इंडिया तो महात्मा गांधी ने लिखा है और जो न्यू इंडिया पुस्तक है वो एनी बेसेंट ने लिखा है। ठीक है, एनी बेसेंट कौन थे? तो जो इनसे एक महत्वपूर्ण फैक्ट आता है एनी बेसेंट से कि वो एक तो उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी, और एक था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो एनी बेसेंट थी। अब नेक्स्ट है मालगुडी डेज, आर के नारायण की पुस्तक है। फिर है काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा जो है वो राजशेखर की पुस्तक है। राजशेखर की एक अन्य कृति और है, मतलब एक और राजशेखर से की पुस्तक है जो बहुत सारे एग्जामों में पूछी जाती है, कर्पूर मंजरी। ठीक है, क्या है? कर्पूर मंजरी। अब आगे हर्षचरित्र, तो हर्षचरित्र बाणभट्ट की पुस्तक है। कभी कभी एग्ज़ाम में दे देता है कि कौन सा मिलान सही नहीं है, तो उसमें हर्षचरित्र के आगे हर्षवर्धन का नाम लिख देता है, तो वो गलत हो जाता है क्योंकि हर्षचरित्र जो है वो बाणभट्ट की पुस्तक है। अब सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा है। अब स्वामी दयानंद सरस्वती क्यों जाने जाते हैं? हम तो जाने तो बहुत सारे कारणों से जाते हैं, लेकिन मतलब इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? तो 1875 ईस्वी में की थी। ठीक है, और इन्होंने एक नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। अब है 21 मेघदूत, तो मेघदूत जो है वो कालिदास की पुस्तक है। कालिदास जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि गुप्त वंश के एक बहुत ही प्रतापी राजा थे, तो सम्राट थे, तो उनके टाइम में कालिदास रहते थे। और कालिदास की अन्य पुस्तकें भी हैं जैसे ऋतु संहार, ठीक है, रघुवंश, विक्रमोर्वशी, अभिज्ञान शाकुंतलम, इस तरह की पुस्तकें हैं। तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो वो कालिदास को ही कहा जाता है। मुद्रा राक्षस, तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाखदत्त की कृति है। अब मुद्रा राक्षस में भी मौर्य वंश के यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन गाथा का वर्णन है, यानी कि उनके मौर्य वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है विशाखदत्त की कृति मुद्रा राक्षस में। और क्वेश्चन आता है कि किस कृति में या किस रचना में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन बताया गया है और वृषल बताया गया है? तो ये जो है वो इसी में बताया गया, मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस बुक में उन्हें बताया गया है वृषल और कुलहीन। नेक्स्ट है हितोपदेश, तो हितोपदेश नारायण पंडित की पुस्तक है। फिर है अंधविश्वास, तो सागरिका घोष की है। अंधाविश्वास सागरिका घोष की किताब है। इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट जो है वो मोतीलाल नेहरू की किताब है। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, और मोतीलाल नेहरू का नाम एक और नाम से जाना जाता है कि एक स्वराज पार्टी थी, तो स्वराज पार्टी जो है वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ही उसकी स्थापना की थी। फिर है भारत भारती, तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त है। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्राप्त थी, और मैथिली शरण गुप्त की और भी कृति है जैसे कि एक है साकेत, ठीक है, पंचवटी, यशोधरा, जयदत्त वध, तो ये सब उनकी मैथिली शरण गुप्त की किताब है। इन्हें और एक बात और है कि ये राष्ट्र कवि के उपाधि से सम्मानित थे, विभूषित थे राष्ट्र कवि की उपाधि से। इंडिया डिवाइडेड, तो इंडिया डिवाइडेड जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो ये हमारे देश के प्रथम प्रेसिडेंट थे। उसके बाद और इंडिया डिवाइडेड, और एक और किताब है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, क्या नाम है उस पुस्तक की? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ठीक है, हु डिवाइडेड इंडिया। तो वो उसकी रचनाकार कौन है, मतलब उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है रफ़ीक जकारिया, ठीक है, रफ़ीक जकारिया। नेक्स्ट है बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो बंगाली जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी की
पुस्तक है। गीता रहस्य, तो गीता रहस्य जो है बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। और इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कहें या इम्पोर्टेंट फैक्ट ये कहें कि इन्होंने ये पुस्तक जेल में बैठकर लिखी थी। जब इन्हें 6 वर्ष का कारावास हुआ था 1908 यानी कि 1908 में, जब इन्हें केसरी, एक इनकी पत्रिका आती थी केसरी, तो उस केसरी में इन्होंने जो प्रकाशित किया था लेख, उसके आधार पे उन पे राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था। कब? 1908 में। उसी टाइम उनको 6 वर्ष का कारावास हो गया था। तो ये पुस्तक उन्होंने मांडली जेल में बैठ कर के लिखी है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट बट नॉट लास्ट, होम एंड दी वर्ल्ड। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है होम एंड दी वर्ल्ड। रविन्द्रनाथ टैगोर की और भी पुस्तकें हैं जैसे कि गीतांजलि है, ठीक है। हमारा जो इन्होंने जनगण मन है ये इन्होंने ही लिखा था। अच्छा, एक जनगण मन से एक क्वेश्चन बनता है कि जनगण मन पहली बार गाया कहाँ गया था? तो ये 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।